जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें, क्योंकि यदि आपको शिक्षक बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया? बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया था। इसी सम्मेलन में यह घोषित किया गया कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, खाना बनाने में जो बायोगैस प्रयुक्त होती है इसमें मिश्रण होता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मीथेन का परसेंट लगभग 50 से 70% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 25 से 50% होता है और अन्य भी इसमें गैसें शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो इसका जो आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो ये भी आपको पता होने ही चाहिए। अगला है, किस आंदोलन को पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया था? बताएंगे आप लोग वह कौन सा आंदोलन है जिसे पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया? तो मेरे भाई उस आंदोलन का नाम है एपीको आंदोलन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह आंदोलन कर्नाटक के सिरसी से होते हुए दक्षिण भारत में फैल गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। ये नाम ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। और यदि आपसे पूछा जाए मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है तो बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। पूछा जाए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है तो बताइएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है, प्राकृतिक रेशा किसे कहा जाता है? प्राकृतिक रेशा, तो भैया मेरे प्राकृतिक रेशा कहा जाता है सेलुलोज को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात हो गई हमारी प्राकृतिक रेशा की। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है तब आपका आंसर क्या होगा? तब मेरे भाई आपका आंसर होगा रेयान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया था? देखिए मेरे भाई, हम सभी को पता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1980 में। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये पारित हुआ था 1974 में। तो यहाँ बात की गई है 1986 की। तो 1986 में क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो 3 अधिनियम है ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में, ये भी आप ध्यान रखें, ये आपसे अलग अलग पूछे जाने वाले हैं। अगला है, वर्ग 3 के नोट्स से और प्रैक्टिस सेट के लिए अब आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप पारस फ्री एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगा हुआ है? तो मेरे भाई भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे अधिक लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गई सबसे अधिक की बात।
अब हम बात करते हैं सबसे कम किसके साथ लगी हुई है। तो भैया मेरे सबसे कम लगी हुई है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। और देखिए यदि आपको और भी वीडियो देखना है इसके तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वह कौन सा नियम है। मोस्ट इंपोर्टेंट परिवार वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो मेरे भाई वह है मिताक्षरा का नियम। इस नियम के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य अपनी जो पारिवारिक संपत्ति है उसका अधिकारी रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है, बताएंगे आप लोग। सेफ्रॉन क्रांति, तो साथियों सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, क्या बोला मैंने, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा झींगा उत्पादन से है। ठीक है, और केसर सबसे अधिक कहां पर होता है, तो केसर सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है। देखिए मेरे भाई, जिस शहर में बहुत अधिक मात्रा में स्वचालित वाहन होंगे तो क्या होगा मेरे भाई, देखिए जो वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल होता है तो पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से उसमें मौजूद जो लेड या सीसा होता है वह वायुमंडल में मुक्त होता है और हमारा वायुमंडल क्या है, प्रदूषित होता है। तो किसकी वजह से होता है, लेड धातु की वजह से, जिसे हम सीसा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए लाइकेन किसके अच्छे सूचक होते हैं, तो भैया मेरे लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो मेरे भाई हमारे देश में जो सबसे ठंडा रेगिस्तान है वो है कौन सा है, लद्दाख का रेगिस्तान। ऑप्शन बी यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो भैया मेरे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है। ठीक है, पूरा नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। इनमें से किसका मुख्यालय चेन्नई में है, बताएंगे आप लोग। किसका मुख्यालय चेन्नई में है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय भैया ये है चेन्नई में, और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2003 में। यदि आपसे पूछा जाए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का कहां पर है, तो बताइएगा कहां पर है, ये है भैया शिमला में। कहां पर है, शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये है हरियाणा में। ठीक है, सभी टॉपिक क्लियर हो गए ना। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। एगमार्क एक्ट कब प्रभावी हुआ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एगमार्क है क्या। तो एगमार्क भाई मेरे वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एक प्रमाणक चिन्ह होता है, और एगमार्क एक्ट भैया 1937 में प्रभावी हुआ था। ऑप्शन बी यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंध किससे है, वस्तुओं की गुणवत्ता से, आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो बताइएगा 1992 में। घटपर्णी पौधा जिसे हम नीपेंथिस के नाम से जानते हैं, बताना है इन 4 कथनों में से इनमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, गलत मेरे भाई। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, गलत। भारत में नहीं पाया जाता, गलत है, क्योंकि भारत के मेघालय में नेपेंथिस या घटपर्णी का पौधा पाया जाता है, जो कि कीटभक्षी पौधा होता है। और एक कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं ताकि नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सके।
तो ऑप्शन डी में कहा गया है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं सुराही आकार की होती हैं, जिसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कि कीड़ों की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे ही कीड़े इसकी ओर आते हैं तो इसके अंदर वो चिपक जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते, जहां पर उनका क्या है अपघटन हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। रामसर संधि का संबंध किससे है? तो रामसर संधि का संबंध है आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। और ये संधि हुई कभी थी? वर्ष 1971 में हुई थी। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए हम सीधा प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन मुक्त बनाती है? आप देखिए गेहूं, चना, आलू और मक्का। बताएंगे आप लोग कौन सी फसल है जो कि मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। तो यहां पर हम देखें जो चना है वो दलहनी फसल है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए गेहूं किसकी फसल है, तो भैया गेहूं रबी की फसल है। चना भी क्या है? रबी की फसल है। आलू क्या है? तो मेरे भाई आलू एक तना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस एक गैस को हास्य गैस कहा जाता है? बताएंगे आप लोग किसको कहा जाता है हास्य गैस। तो हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइएगा मीथेन को जाना जाता है। पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। मजा रहा ना क्लास में? और कोई भी आपका कोई डाउट है या कोई सुझाव है क्लास के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं संस्कृत पेडागोजी की क्लास भी लाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं संस्कृत पेडागोजी पर, इसलिए मैं क्लास कम लाता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी क्लास डेली लाने की कोशिश करूंगा। WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई मेरे जो WWF है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला है, बिना बीज के फसलों को विकसित करने की विधि को क्या कहा जाता है? क्या है बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि? तो उसे कहा जाता है भैया टिश्यू कल्चर। ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए यदि आपसे कि मत्स्य पालन क्या कहलाता है, तो भैया मेरे मत्स्य पालन कहलाता है पिसीकल्चर। और पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, क्या मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो बताइएगा एपीकल्चर। क्लियर हो गया ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाकी, वो भी आपको करना है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो मेरे भाई ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो बताइएगा नाइट्रोजन। इस गैस का परसेंट वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन का कितना है 21%। ठीक है, चलिए अगला है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो अमेजन नदी है। ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी सबसे लंबी नदी। लेकर प्रश्न पूछा जाए विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताइएगा भैया नील नदी है। ठीक है, ये है फर्स्ट नंबर पर और ये है सेकंड नंबर पर। याद रहेगा ना सभी को? चलिए अगला है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ?
मेरे भाई जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ये प्रभावी हुआ था वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। ये अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना इस तरह से, तो बताना कैसा होता है, तो भैया ये होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो बताइएगा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। चलिए अगला है, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? अर्थात यहां पर यह है कि जीवाणु है, इसकी खोज किसने की थी? तो जीवाणु की भैया खोज की थी एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी भैया रॉबर्ट हॉक ने। ठीक है, यदि पूछा जाए विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी, तो बताइएगा इवानोव्स्की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर परिवार कितने भाग होते हैं? तो आकार के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।